ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। ये है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना विशेषण, यानी इंग्लिश में जिसे आप एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। विशेषण यानी वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। पहले हमने पढ़ी संज्ञा। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, और उस नाम की जगह जब हम वह, उसका, मेरा, मैं ये शब्द यूज़ करते हैं तो वो सर्वनाम हो जाता है। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और हर संज्ञा और हर सर्वनाम शब्द की कोई ना कोई विशेषता होती है। काला, पीला, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, है ना। 2, 4, 6, कम, ज़्यादा, मतलब सबके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। कोई भी चीज़ है, सफ़ेद है, काली है, मोटी है, पतली है, लंबी है, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं कि चीज़ कैसी है, उसे हम विशेषण कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या गुण का बोध कराता है, ठीक है। इसको मैंने आपको दूसरे शब्द में बताया। विशेषण वो शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। आप परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या गुण का बोध कराता है। कैसी है, कितनी है, यह बताने वाले शब्द विशेषता या गुण को प्रकट करते हैं। कैसी है, अब कैसी है में आप बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ दे सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है ना। कैसी है, ये उसकी विशेषता हुई ना, उसकी विशेषता पूछ रहा है तो आप बता सकते हो मोटी, काली, पतली, लंबी, छोटी, कुछ भी, ठीक है। कितनी है, इससे क्या बताओगे, कुछ चीज़ें आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप उसको बोल दोगे 2 हैं, 4 हैं। और कुछ चीज़ होती हैं क्वांटिटी में करनी पड़ती हैं आपको, कि अगर आप थोड़ा सा लाए हो, अब थोड़ी सी है तो थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, उसको आप क्वांटिटी में, नंबर में नहीं बताते 1 है 2 है, उसको आप कहते हो थोड़ा सा, ज़्यादा है ना। तो कितनी है, ये भी उसकी विशेषता हुई कि आप बता सकते हो कि क्या चीज़ कितनी है। यह बताने वाले शब्द विशेषता या गुण को प्रकट करते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं ये, या उसके गुण बताते हैं। विशेषता से हमें गुण, संख्या, मापतोल आदि का पता चलता है, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल है, हम उन्हें ध्यान से देखते हैं। जैसे अनार का रंग लाल है। ये एक अनार है, अनार क्या हो गया, संज्ञा हो गई। अगर हम इसको कहें वह फल खा लो तो हमने वह यूज़ किया, ये हो गया हमारा सर्वनाम, ठीक है ना। अब हम क्या बता रहे हैं, अनार का रंग लाल है, तो ये जो लाल बोला ना हमने इसकी क्वालिटी बताई, इसका रंग बताया लाल, यही विशेषण है। लाल इसकी विशेषता है। यहाँ हमें कैसा है का उत्तर मिला। अनार का रंग कैसा है, अनार का रंग लाल है, ये इसकी विशेषता हुई। प्रश्न क्या हुआ इसका, अनार का रंग कैसा है, उत्तर अनार का रंग लाल है, और जो लाल है हमने बोला ये इसकी विशेषता है। यहाँ हमें कितनी है का उत्तर मिलता है। प्रश्न पेंसिलें कितनी हैं, उत्तर में पेंसिलें 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। पेंसिलें कितनी हैं, पेंसिलें 6 हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी हमने इसकी नाप बताया, इसकी संख्या बताई कि ये कितनी है, तो ये इसकी 6 इसकी विशेषता हुई। आओ कुछ और वाक्यों को पढ़ें जिनसे हमें कैसी है, कैसा है का पता चलता है। मेरी कमीज़ नीली है, तो कैसा है या कैसी है, मेरी कमीज़ कैसी है, मेरी कमीज़ नीली है। तो इस शर्ट की आपने क्वालिटी बताई कि ये नीली है, इसका आपने कलर बताया, तो ये नीली जो है ये विशेषण हुआ। आसमान का रंग नीला है, कैसा है, कैसी है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें।
तो आसमान का रंग नीला है और ये नीला जो है हमने आसमान की विशेषता बताई कि इसका रंग नीला है। रोहन के बाल काले हैं। कैसे हैं बाल? काले हैं, तो ये काला विशेषण हो गया। अंगूर खट्टे हैं या अंगूर हरे हैं या अंगूर कच्चे हैं, आप कोई भी विशेषता बता सकते हो, वो सभी विशेषता विशेषण कहलाती हैं। यह पेड़ बहुत बड़ा है, छोटा है, हरा है, लाल है, सूखा हुआ है, घना है, कोई भी विशेषता आप पेड़ के बारे में बताएंगे वो सब उसके लिए विशेषण होगा। अब हम कुछ और वाक्य देखेंगे जिन्हें हमें कितनी है या कितना है का पता चलता है। रमेश के पास 2 तोते हैं। अब इसकी संख्या बता रहा है ये, तो संख्या बताई इसने, 2 तोते हैं। रमेश के तोते हरे हैं, है ना। आप ये लिखोगे रमेश के तोते हरे हैं तो भी ये विशेषण है। रमेश के पास 2 तोते हैं तो भी ये विशेषण है। रमेश के तोते बहुत सुंदर हैं, सुंदर भी इनकी विशेषता है। इनके बारे में आप कोई भी विशेषता बताओगे तो वो विशेषण होगा। अध्यापिका ने मुझे 10 अंक दिए, अध्यापिका ने मुझे 8 दिए, 9 दिए, 10 दिए, वो सब कुछ अंकों की विशेषता बता रहा है, इसलिए 10 विशेषण हुआ। मेरे पास 2 गुड़ियाँ हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे ये संख्या बता रही है, इसलिए 2 विशेषण हुआ। अगर आपको सिर्फ लिखने को आए, मेरे इस फ़ोटो को देख के आपको लिखने को कहा जाए तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है, तो सुंदर विशेषता हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ विशेषण। तो हमने क्या सीखा अभी तक? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यही बताया था मैंने अभी आपको ऊपर कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। वही शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी विशेषण की ये 6 वाक्य हैं जिनमें हमें विशेषण छांटने हैं, ठीक है। राधा के बाल लंबे हैं, तो ये क्या हुआ? लंबे यहाँ पे विशेषण हो गया। रोहन के पास 4 तोते हैं, तो ये क्या हुआ? 4 विशेषण हो गया। मेरे पास 2 गुड़ियाँ हैं, तो ये 2 विशेषण हुआ। रोहित का घर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा विशेषण हुआ। अंगूर खट्टे हैं, तो ये अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं, तो खट्टे विशेषण हुआ। कमल का रंग गुलाबी है, कमल का रंग कैसा है? गुलाबी है, तो ये गुलाबी यहाँ पर विशेषण हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने किताब में देखिए, कोई भी वाक्य हो उनको समझने की कोशिश करिए कि इसमें कौन सा शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वही विशेषण होता है, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और मुझे उम्मीद है आप मेरे वीडियोस को जितनी बार देखेंगे आपके हिंदी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। जितने भी आप मेरे हिंदी के वीडियोस देखेंगे आपको हिंदी ग्रामर में कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, थैंक यू।